5 फरवरी का, जी हाँ 5 फरवरी को जो क्लास 12th वाले का इंग्लिश का एग्जाम है ना, उसका मैं मोस्ट वीवीआई, जी हाँ मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। अभी मैं ना 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जी हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और 50 ऑब्जेक्टिव में ना कसम से बता रहा हूँ 25 तो हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, देख लेना भाई, कसम से बता रहा हूँ। क्योंकि जो ये मैंने क्वेश्चन लिए है ना, बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये सारा क्वेश्चन निकाल के लाया हूँ आप लोग के लिए। जो 100% बिहार बोर्ड का जो 5 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, उसमें मोस्ट वीवीआई प्रश्न रहने वाला है। मोस्ट वीवीआई, जी हाँ मोस्ट वीवीआई प्रश्न रहने वाला है। यही सारे सवाल आते हैं भाई, बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में, जो बिहार बोर्ड का बोर्ड एग्जाम है, इसमें यही सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं इंग्लिश के में, ठीक है, इंग्लिश में यही सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इसको बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री का और हिंदी का भी वीडियो यहाँ पर अपलोड होने वाला है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा तुरंत आप तक पहुँचेगा, ठीक है। इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन जो मैं भी करवाऊँगा उसका आंसर अगर पता होगा तो भाई साहब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। लिखने से क्या होता है भाई, याद होता है, याद होता है। तो आज आग लगाने वाले हैं बिहार बोर्ड का, कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों नहीं आए इंग्लिश में, यही से आने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या है कि महात्मा गांधी हैज़ रिटन द लेसन। महात्मा गांधी कौन सा लेसन लिखे हैं? तो आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या द अर्थ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखेंगे भाइयों। तो सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी कौन सा लेसन लिखे हैं, तो वो लिखे हैं सी नंबर ऑप्शन, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है हमारा, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन विच इज अपकमिंग, विच इज हेल्ड इन 5 फरवरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 5 फरवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश के लिए, इसके लिए बहुत ही शानदार सवाल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है भाई, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। फारोस वेयर रूलर, हाँ फारोस वेयर रूलर वेयर एंशिएंट, ये क्या हो जाएगा? रसिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस। रसिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस, फारोस, ठीक है। फारोस वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में। आइए कौन है इसका सही जवाब, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजिप्ट। फारोस जैसे ही आ जाए तो उसका जो है इजिप्ट आप लगा देना, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत आराम से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को, एकदम मस्ती में देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है किसकी वर्शिप करता है, यानी किसकी पूजा करता है, ठीक है। आधुनिक जो सभ्यता है वो किसकी पूजा करता है? तो भाई आपको ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही जवाब होगा। मटेरियल, इथिक्स, या ब्रदरहुड, या इक्वालिटी। बताइए किसकी पूजा करता है, आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा करता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए आधुनिक सभ्यता जो है मटेरियल की पूजा करता है, यानी समान वस्तु की पूजा करता है, ठीक है। समझ में आ गया? तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, यानी जो पहले ज़माने एंशियंट डेज, यानी एंशियंट डेज मतलब पुराने दिनों में, है ना, जो लोग थे वो सेटिस्फाइड थे, किस चीज़ से सेटिस्फाइड थे? तो ये आपको क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नीचे दिया गया, ध्यान से आप पढ़िएगा। टाउन से सेटिस्फाइड थे, सिटीज़ से थे, या मेगा सिटीज़ से, या विलेज से? जल्दी से इसका जवाब दीजिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये है। तो बताइए हमारे जो एंशियंट डेज थे ना, जो पिछले ज़माने में जो लोग थे वो पूरी तरह से गांव से संतुष्ट थे, विलेज से क्या थे, सेटिस्फाई थे, संतुष्ट थे, वो गांव से ही संतुष्ट थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जिन जिन भाइयों का ये सही हो रहा होगा बहुत बहुत धन्यवाद उनको, क्योंकि भाई मैं बार बार बता रहा हूँ यही सारे क्वेश्चन आपके 5 फरवरी यानी कल जो एग्जाम होने वाला इंग्लिश का उसमें आपको दिखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। कब जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपना भाषण दे रहे थे, कब दे रहे थे भाई? ऑन रिपब्लिक डे,
ठीक है, या ऑन इंडिपेंडेंस डे, या दूसरा नंबर ऑप्शन है ऑन रिपब्लिक डे, या व्हेन ही टुक ऑथ एज अ प्रेसिडेंट, या ऑन आर्मी डे। यानी इंडिपेंडेंस डे दे रहे थे कि रिपब्लिक डे दे रहे थे, यानी गणतंत्र दिवस, कि जब वो अपना प्रेसिडेंट बनने के लिए ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे तब, या आर्मी डे किस दिन। तो सभी लोग जानते हैं कि जब वो जो है ना राष्ट्रपति के लिए शपथ ले रहे थे तब ये भाषण दिए थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन जिन भाइयों का ये सही हो रहेगा या जिन जिन बहनों का सही हो रहा होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, खुद का और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई है कि भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाय, भारत मेरा घर है, ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन जो है, और ये क्वेश्चन जितने भी सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ भाई, ये सारा क्वेश्चन वीवीआई है। तो ये सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा भाई, मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद जो है ना, मैं ये भी लेके आऊँगा, अगला वीडियो इस पर भी रहने वाला है कि ऑथर और यहाँ पर कौन सा वो कहानी लिखे हैं, यानी कौन सा, यानी जो भी पोएट हैं और वो पोएट को कंपोज किसने किया है, ये बहुत पूछा जाता है। यानी कौन सा कहानी किस लेखक ने लिखा है, ये भाई 5 नंबर का हर साल पूछा जाता है। तो मैं ऐसा ट्रिक, आज के ही वीडियो में लगभग 4-5 बजे ये वीडियो अपलोड होगा, तो वो वीडियो देखना नहीं भूले, जिसमें हम क्या करेंगे कि इधर भाई एक साइड जो है क्या मतलब चैप्टर का नाम है और वो लिखे कौन है, इधर वो इतना अच्छे ट्रिक में आपको बताया जाएगा कि आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। देखिए भाई, दुनिया तबाह हो जाए ये मंजूर है, लेकिन बिहार बोर्ड ये चीज़ तो ज़रूर पूछेगा कि कौन सा चैप्टर कौन लिखे हैं। ठीक है, तो ये पूछेगा ही पूछेगा। अगर ये आप कर लेते हो तो 5 से 10 नंबर आपके मुट्ठी में आ जाएंगे एकदम। तो वो हम ट्रिक के साथ बताएंगे, वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो वीडियो तो तभी देख पाइएगा जब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, तो भारत इज़ माई होम किनके द्वारा लिखा गया है, आप लोग अभी तक जवाब दे दिए होंगे। भारत इज़ माई होम जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इसमें से आपको कितना सही हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये टेस्ट ही हो गया। ठीक है, कल एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपका बढ़िया से प्रैक्टिस भी हो जाएगा और यही सारे वीवीआई क्वेश्चन है और यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ना लास्ट में बताना कि सर मेरे को ना इतने में इतने मार्क्स आ गए। ठीक है, कितना सही हुआ, तो वो ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग के लिए कौन प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए इसका, जल्दी से। चलिए, ये जो है ना एजुकेशन यानी शिक्षा जो है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशन बिल्डिंग का। अगर नेशन का बिल्डिंग मतलब बनाना है तो भाई उसके लिए सबसे जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होना चाहिए, एजुकेशन। शिक्षा से ही सब कुछ हो सकता है, ये सभी लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डैट इज क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी यानी डैश ह्यूमैनिटी। तो क्या है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा सही है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बार बिहार बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। जितने सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं वो सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना मोस्ट वीवीआई हैं, ये आप ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो बताइए कौन हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेफुल। क्या हो जाएगा, प्रेफुल। ठीक है, प्रेफुल तरीके से जो है वो ऑफिस के अंदर इंटर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही फनी क्वेश्चन है और बहुत ही फनी चैप्टर भी था, नानू काका वाला, याद है, द पिंच ऑफ स्नफ, सभी को याद होगा। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, हाँ ठीक है, नानू काका कहाँ रहे थे, मतलब कहाँ रहते, तो बताइए। तो गेस्ट रूम में रहते कि ड्राइंग रूम में रहते कि ऑथर के बेडरूम में या और कहीं चलिए बताइए, या द बरामदा यानी या बरामदा पे। तो बताइए, जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। स्टूडेंट जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा भाइयों, जल्दी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑथर्स बेडरूम, ऑथर के बेडरूम में उनको जगह मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक। कितना का वो चेक लिखे थे, नानू काका अपने जेब में से चेक बुक निकाले और कितना का चेक लिखे थे, जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 का। ठीक है,
1000 यानी 1000 का, 1000 का वो चेक लिखे थे। चलिए बहुत ही बढ़िया। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भाई। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आए थे, किस लिए भाई। तो 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। मैं ऑप्शन पढ़ने में अपना समय वेस्ट नहीं करूंगा। अपना मेरा क्या है, मेरा तो समय नष्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका समय नष्ट नहीं होना चाहिए। तो आप ऑप्शन पढ़ो और जल्दी से जवाब दो इसका क्या होगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा जल्दी बताइए भाइयों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा टू सी सम मिनिस्टर। कुछ मंत्री से वो मिलने के लिए आए थे, ठीक है, आ रहे थे। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना है, रगड़ देना है, रगड़, ठीक है। हाँ तो देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन, अब पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, आपको पता होना चाहिए। ये देखिए भाई वीवीआई क्वेश्चन है। अब पिंच ऑफ स्नफ किन के द्वारा लिखा गया है, जल्दी से जवाब दीजिए। पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है। तो अब पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी, 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए पिंच ऑफ स्नफ लिखा गया मनोहर माल गांवकर के द्वारा। किन के द्वारा लिखा गया है, पिंच ऑफ स्नफ लिखा गया है मनोहर माल गांवकर के द्वारा। चलिए बहुत ही बढ़िया। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, और पिछला वाला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई था तो याद करते जाइएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है, द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, वो दूसरा आदमी कौन था या दूसरा व्यक्ति कौन था जिससे नानू काका मिलने का प्लान कर रहे थे। तो बताइए, ये 4 ऑप्शन आपको नीचे दिख रहे होंगे, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा भाई। इसका सही जवाब हो जाएगा द वेलफेयर मिनिस्टर। वेलफेयर मिनिस्टर से जो है वो मिलने के लिए वो सेकंड आदमी, वेलफेयर मिनिस्टर वो सेकंड आदमी था जिससे नानू काका प्लान कर रहे थे मिलने के लिए। बहुत ही बढ़िया। 14वां नंबर क्वेश्चन, जी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। डैश इज द मैन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ, देखिए पिंच ऑफ स्नफ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, तो इसीलिए आ रहे हैं। तो भाई 1 मिनट भाई, मैं थोड़ा पेन का साइज बढ़ा लूँ। चलिए, तो पिंच ऑफ स्नफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर के कौन मैन कैरेक्टर हैं, तो आपको पता होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। अरे हमको तो पता है, नानू काका। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नानू काका जो है पिंच ऑफ स्नफ के मैन कैरेक्टर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन, नानू काका प्रोट्राइड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ क्या। मुझे तो पता है, मेरे को इसके आगे का आंसर भी पता चला गया, अभी बोला जाता लेकिन मैं चुप हो गया, ठीक है। तो चलो भाई, मैंने क्लास 12 में ही पढ़ा था इंग्लिश, अच्छे से मेरे को अभी तक याद है। चलिए भाई जल्दी से जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, जयपुर, बीकानेर, निन्नौर। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो नानू काका प्रोट्राइड हिमसेल्फ एज ए हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर। निन्नौर हमारा सही हो जाएगा क्या। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये सच बात था। नहीं, वहाँ तो महाराजा निन्नौर नाम का कोई जगह भी नहीं था एक तरह से। क्या हेरिडेटरी पंडित वो कुछ नहीं थे। नानू काका को जो ना झूठ बोलने की आदत थी, ठीक है, वो अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो जब आप ये स्टोरी पूरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय क्या है। ऑप्शन 4 दिख रहे होंगे नीचे। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए ऑप्शन इसका। तो क्या हो जाएगा, गेटो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गेटो। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लूँ ताकि मेरे को सारा दिखे। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा कि बाय द सिंगिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ नार्गो पॉपुलेशन क्या है। फुलफिल्ड है, हाफ फील्ड है, रिमेन अनफिल्ड है, या नन ऑफ दीज। बताइए सही जवाब क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट करके बताइए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रिमेन अनफुलफिल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए मोस्ट वीवीआई है। कल जो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूँ। जी हाँ, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, 50 क्वेश्चन बताऊँगा, 25 तो फिक्स है कि आएगा, यही एकदम सटीक आ जाएगा भाई, सटीक आ जाएगा। तो भाई साहब इसको पूरा आप देखिए, ठीक है, समझ में आ रहे हैं। हाँ, वैसे ग्रामर छोड़ के बताऊं तो बूझो ना, तो आप 15 तो कोई नहीं काटेगा भाई। अगर आप देख रहे हो तो 15 कोई नहीं काट सकता, क्योंकि और ग्रामर भी तो रहेंगे, ठीक है। चलिए भाई,
चलिए 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 अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, ये एक आई हैव ए ड्रीम किनके द्वारा लिखा गया, ये सभी लोग जानते हो। ऑप्शन नीचे 4 दिख रहा होगा, जल्दी से जवाब दीजिए कौन सा सही है। जल्दी भाइयों, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी। ये आई हैव ए ड्रीम किनके द्वारा लिखा गया है? अरे सभी लोग जानते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये जो है लिखा गया। आई हैव ए ड्रीम किनके द्वारा लिखा गया? मार्टिन लूथर किंग। चलिए भाई, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्या है? नार्गोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका। तो बताइए, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, नीचे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सही जवाब इसका दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी, स्लेव्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा स्लेव्स सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही बढ़िया। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वी आर एबल टू गेट वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू, हम लोग जो है वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट ले पाते हैं किनके वजह से। तो जल्दी बताइए इसका सही जवाब, जल्दी 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 जल्दी। आवर इंटेलिजेंस इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना लोगों का, ध्यान से देखेंगे कि आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड वाज। देखिए, भाषा के बाद दूसरा ऐसा कौन सा चीज़ था जो बहुत ही मतलब इंसान का मदद किया, ठीक है। तो बताइए कौन सा दूसरा ऐसा चीज़ था? सोना। सोना नहीं भी रहेगा हम लोग के पास तो ज़िंदगी कट जाएगा। चांदी भी नहीं रहेगा तो हमारे पास ज़िंदगी कट जाएगा, ठीक है। तो क्या है? फायर। अगर आग हम लोगों के पास नहीं रहा तो ज़िंदगी नहीं कट सकता, क्योंकि आग से ही खाना वगैरह बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि आइडियाज़ दैट हैव मैनकाइंड, ठीक है, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज़ रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया? जल्दी बताइए। आइडियाज़ दैट हैव क्या है ध्यान से देखेंगे। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय, जल्दी बताइए। जर्मन ग्रीर या डीएल श्रेयस, हाँ शेयर्स क्या है? एची बिट्स या बर्टन रसल, जल्दी बताइए। ये देखिए, ये बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया। आप ध्यान से देख लीजिएगा, शायद मिस्टेक भी हो सकता है लेकिन सही होगा। बर्टन रसल, आइडियाज़ दैट हैव मैनकाइंड, बर्टन रसल के द्वारा ही शायद लिखा गया होगा। आप देख लेना एक बार, उतना कंफर्म नहीं हूँ लेकिन आप देख लेना एक बार ज़रूर देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला देखिए 23वां नंबर, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस क्या प्राइमरली वाज, क्या है? ये देखो भाई, सर्वाइवल फॉर होमोलेगस क्या है? सॉरी, होमोसेपियंस है, इंसान का साइंटिफिक नाम है होमोसेपियंस। तो ये क्या है? एक प्रॉब्लम है। क्या है? एक प्रॉब्लम है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वाज अलाउड टू फीस्ट ऑन। एक मिनट में इसको छोटा करना पड़ेगा, एक मिनट भाई। कौन सा क्वेश्चन था? मैं देख लेता हूँ, थोड़ा आगे भाग गया। चलिए आज ये हो गया सर्वाइवल ऑफ होमोले, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए हाँ, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि डैश वुड नॉट हेल्प टू कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वॉज अलाउड टू फीस्ट ऑन ब्लड ऑफ चिल्ड्रेंस। तो बताइए कौन हो जाएगा? बताइए जल्दी, ऑप्शन 4 दिख रहे होंगे नीचे, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी, एज मच एज पॉसिबल, एज फास्ट एज मच पॉसिबल, जितना तेज़ी से आप दे सकते हैं जवाब, जल्दी देखिए। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या है? मोलोच। क्या हो जाएगा? मोलोच, ठीक है, मोलोच सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टीचर हु कैच्ड सैवीज ड्यूरिंग विथ गॉड्स इन द क्लास। तो उसके बाद क्या किए? अब टीचर जो है उसका गॉड्स पकड़ लिए, ठीक है, कैच कर लिए, सीज कर लिए। तो उसके बाद टीचर ने क्या किया? उसको अप्रिसिएट किया, यानी उसकी प्रशंसा की, कि उन्हें डिप्रेसिएट किया, ठीक है, या अवॉर्डेड दिया यानी पुरस्कार दिया, कि पनिश किया यानी पनिशमेंट दिया, ठीक है। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो भाई सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? बताइए। पनिश किया, ठीक है, उसे सज़ा दी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है? द टीचर इनहेड कंप्लेन अगेंस्ट सैवीज टू हिज। देखिए, टीचर जो है वो जो है सैवीज जो है वो गॉड्स लाया था, तो इसका कंप्लेन, इसको कंप्लेन किसको करते हैं, ठीक है, इसकी शिकायत किससे करते हैं? तो सभी को पता होना चाहिए, शिकायत जो है मदर के पास जाता है, माता जी के पास जाता है शिकायत, मदर इसका सही जवाब हो जाएगा।
27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाइयों, ध्यान से देखिएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है। तो सही जवाब क्या होगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप पोएट और पोएट का नाम यानी क्या मतलब चैप्टर है और चैप्टर का कौन लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया, अगर ये आप याद कर लेते हो ना तो समझ लो 10 नंबर तो आपको ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, एकदम फिक्स है कि 10 नंबर आपके मुट्ठी में रहेंगे। तो ये याद कर लीजिएगा, शाम 5 बजे इसकी वीडियो आएगी, वो भी देख लीजिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिगा नोया, एस नोया, सिगा नोया। ठीक है, चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन है सेबीज वाज, सेबीज क्या था। तो सभी लोग जानते हैं सेबीज क्या था भाई, ऑप्शन 4 दिख रहे होंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। सेबीज क्या था भाई, सेबीज एक आर्टिस्ट था। क्या था, एक आर्टिस्ट था, एक कलाकार था। ठीक है, जो गॉड्स में जो है अलग अलग कलाकृति बना देता था। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। 29वां नंबर क्वेश्चन, सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बाउट हिमसेल्फ, क्या क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गॉड्स। गॉड्स की बात में ही बात कर, अरे इस चैप्टर में एप्पल, ऑरेंज और गुआवा की बात थोड़ी करेगा भाई, गॉड्स की बात करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वन डे सेबीज फाउंड, क्या है ये, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, आप देख लेना ध्यान से ये क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मैं बता देता हूँ। वन डे सेबीज फाउंड क्या है, पेक्यूलियर, क्या पिकुलियर गॉड्स, पिकुलियर गॉड्स, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, पिकुलियर गॉड्स एट शॉप एन ओल्ड वोमन विच कॉस्ट हिम। तो कितना का बिका था वो, बी नंबर ऑप्शन 10 सेन का बिका था। सेन एक मुद्रा है जो मतलब शायद चाइना में चलता है आई थिंक। ठीक है, देख लेना आप ध्यान से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट भाई सांस ले लूँ ज़रा, फूल जाती है सांस, लगातार बोलना पड़ता है। हाँ चलिए अब शुरुआत करते हैं आगे। इन बांग्लादेश चिल्ड्रन वेयर लुक्ड आफ्टर बाय द, देखिए बांग्लादेश में चिल्ड्रन जो है किनके द्वारा देखभाल किया जाता है। ठीक है, चिल्ड्रन का, बच्चे लोगों का, तो पूरे फैमिली के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूरे फैमिली के द्वारा उनका देखभाल किया जाता है, होल फैमिली इसका सही जवाब हो जाएगा। 32वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं भाइयों, ध्यान से देखिएगा। 32वां नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन अ चाइल्ड इज बॉर्न, चाइल्ड इज बॉर्न किनके द्वारा लिखा गया है, चाइल्ड इज बॉर्न किनके द्वारा लिखा गया है। सही सवाल यहाँ पर आ गया आपके सामने और मोस्ट वीवीआई भी है, जल्दी मोस्ट वीवीआई सवाल है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। बी रसेल बोर्टेन, रसेल सिगन या जर्मन ग्रीड। आज देखिए भाई ऑप्शन नंबर सी, जर्मन ग्रीड इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन, इसको मैं छोटा करूँगा ताकि दिखे या इधर कर लूँ ज़रा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं भाइयों, आगे बढ़ें। चलिए इन ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक बार पढ़ लूँ ज़रा सही से। हाँ, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ वुमन लूज हर ओन नेम एंड इज नोन एज मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड्स इट इज़। देखिए एक बात मैं बता दूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी आई है, कसम से दिल से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा भी है, मज़ा आ जाएगा समझ के मैं जब समझाऊंगा। देखो इन ट्रेडिशनल सोसाइटी मतलब गांव घर में जो है ना कोई भी माँ रहती है तो माँ का जो पहला बच्चा जन्म लेता है ना, उसी के नाम पर माँ का जो पहला बच्चा रहता है ना, उसी के नाम पर उसकी माँ का नाम पड़ जाता है, यानी उसका जो पहले वाला नाम रहता है वो भुला दिया जाता है और उसके पहले बच्चे के नाम पर उसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, तो लेकिन यही चीज़ जो है ना, यही चीज़ जो है अगर वेस्ट में बात करें, वेस्ट में, ठीक है, पश्चिमी सभ्यता में ये चीज़ अगर बात करें तो वो क्या है, बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। सॉरी ओ भाई बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से। वो क्या हो जाएगा, वो क्या है, यानी ये चीज़ तो भाई ट्रेडिशनल सोसाइटी में तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वेस्ट में क्या हो जाता है ये चीज़, वेस्ट में इसको हम बोलते हैं क्या है कि आउटरेंजियस। ये क्या है, आउटरेंजियस है। ये आउटरेंजियस बोले तो एक तरह से मतलब आउटरेंजियस मतलब ये सही नहीं है, एक तरह से कह सकते हो तो। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। तो देखिए हम लोग के जगह में, ट्रेडिशनल जगह में ये चीज़, ट्रेडिशनल सोसाइटी में अगर बात करें तो जैसे गांव घर में तो ये अच्छी बात है, ये तो प्राउड होना चाहिए हम लोग को कि बच्चे के नाम पर माँ का नाम पड़ता है। लेकिन यही अगर वेस्ट में जाए तो ये सही चीज़ नहीं है, इसको मतलब गलत है, ये अच्छा नहीं लगता उसको उनको। ठीक है, फ्रीडम
फ्रीडम वाला चीज़ नहीं हुआ उनके हिसाब से अगर बात करें तो, ठीक है। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्या है, क्या 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 है, बेंजी फादर वाज, ठीक है, बेंजीज फादर वाज क्या थे, बेंजीज के फादर क्या थे, क्या थे, प्रीचर थे, क्या थे, ए भाई कहाँ चला गया तू, एक मिनट सॉरी। चलिए 34वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, उपदेशक थे, ठीक है। प्रीचर का मतलब क्या होता है, उपदेशक। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 35वां नंबर देखते हैं, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भाई, द अर्थ हैज़ रिटन बाय, अर्थ जो चैप्टर है वो किन के द्वारा लिखा गया है, अर्थ चैप्टर किनके द्वारा लिखा गया है, जर्मन ग्रीर, एचिबेट्स, एंटन चेकोव या सिगानोया, सिगानोया नहीं होगा, सिगानोया नहीं होगा, सिगानोया नहीं होगा, एंटन चेकोव नहीं होगा, एंटन चेकोव तो मैरिज प्रपोजल लिखे हैं, एचिबेट्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एचिबेट्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अरे भाई ये सब जो लेखक है ना, इनका हम नाम जो मतलब इनका जो कौन से चैप्टर लिखे हैं ये ट्रिक बताया हूँ मैं, जो है ना 5 बजे शाम में ये अपलोड हो जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो से आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए अगला नंबर 36वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फील्ड, मतलब जब राइटर जो है अगर इंडियन फैमिली से अगर मिलते हैं, यानी मिले तो उनको कैसा लगा, तो हैप्पीनेस हुआ, उनको क्या कैसी हुई लगेगी, हैप्पीनेस फील हुई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 37वां नंबर क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज हैज़ बिन रिटन बाय, इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर आइज किनके द्वारा लिखा गया है, देख रहे हो भाई कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो मोस्ट वीवीआई है भाई, राइटर का नाम और कौन सा चैप्टर वो लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आइज किनके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है जर्मन ग्रीर के द्वारा, ठीक है, जर्मन ग्रीर के द्वारा, बहुत ही बढ़िया। 38वां नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज एन इंस्पायरिंग, क्या है, यह क्या है, यह एक ड्रामा है कि स्टोरी है कि नॉवेल है कि ऐसे है, जल्दी इसका जवाब दीजिए भाई, जल्दी इसका जवाब दीजिए, तो ये क्या है, ये एक ऐसे है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर आइज क्या है, ये एक ऐसे है, ये एक ऐसे है, बहुत ही बढ़िया। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, आगे भागेंगे भाई, आगे चलेंगे। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मोस्ट वीवीआई, एंटन चेकअप हैज़ रिटन द लेसन, एंटन चेकअप कौन सा लेसन लिखे, अभी बताया मैं आपको, मैं अभी बताया कि एंटन चेकअप जो है कौन सा लेसन लिखे हैं, तो मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल किनके द्वारा लिखा गया है, एंटन चेकअप के द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा, एंटन चेकअप के द्वारा, अरे भाई एंटन चेकअप के द्वारा, यहाँ तो लिखाता भी नहीं है, आप समझ लेना, ठीक है। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश वाज द सॉरी लिनोव वाज, ठीक है, लियोनोव वाज डैश ऑफ चेकॉफ, चेकॉफ का कौन था, लिनियोव, ठीक है, दुश्मन था कि दोस्त था कि भाई था कि नेबर था कि पड़ोसी था, जल्दी जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा नेबर था, यानी एक उसका पड़ोसी था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक मिनट मेरा यहाँ पर चेहरा आ गया मेरा चेहरा भी आ गया, चलिए कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेरा चेहरा भी आ सकता है, ठीक है, मैं एक बार अपना चेहरा दिखा दूँ, आ गया मेरा चेहरा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं अभी छत पे जो है यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, चलिए मेरा चेहरा भी देख लिया आप लोग, अभी मैं किस कंडीशन में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, चारों तरफ जो है छत पे अभी है और यहाँ पर किस तरह से वीडियो बना रहा हूँ, चलो मैं अपना चेहरा ढक लेता हूँ क्योंकि मैं सही कंडीशन में नहीं लग रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ध्यान से कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, तो बताइए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब कौन है, जल्दी बताइए इसका सही जवाब कौन है। तो ये देखो, द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है, यह एक पोएम है, यह एक पोएम है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी एक पोएम तो है लेकिन कौन सा पोएम है, लव पोएम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 42वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 42वां नंबर क्वेश्चन है कि हु हैज़ कंपोज्ड द पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन कंपोज किया है, तो सभी लोग जानते हैं इसका सही जवाब पढ़े होंगे, जॉन डॉन, कौन किए हैं, जॉन डॉन किए हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि
क्या है, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एंड मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट कौन है बताइए? ये भी जॉन डॉन ही होंगे। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? जॉन डॉन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी जॉन डॉन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वेरी सॉरी। जॉन डॉन जो है मेटाफिजिकल पोएट है। आगे भागेंगे। सोल्जर क्या है? अगला सवाल सोल्जर से आ रहा है। द सोल्जर इज क्या है? एक सोल्जर क्या है? जल्दी जवाब दीजिए। चौथा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब बोलिए कौन सा होगा, बताइए जल्दी से बताइए भाई, समय नहीं है अपने लोगों के पास। जो देखिए जो सोल्जर जो चैप्टर है ना, यानी जो द सोल्जर है वो एक सोनेट है। क्या है? वो एक सोनेट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 45वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। द सोल्जर इज डैश पोएम। सोल्जर कैसा पोएम है बताइए जल्दी। तो ये देखिए ये सोल्जर की बात अगर कर रहा है, अगर सोल्जर की बात हो रही है तो ये एक देशभक्ति है। क्या है? ये एक देशभक्ति चीज़ है, देशभक्ति चीज़ है। अरे भाई यहाँ तो लिखाता भी नहीं है, तो यहाँ पर देशभक्ति का इंग्लिश क्या हो जाएगा? अरे भाई वो हो जाएगा पेट्रियोटिक। क्या हो जाएगा? पेट्रियोटिक, यानी ये देशभक्ति पोयम है। ठीक है, चलिए आगे भागेंगे। 46वां नंबर क्वेश्चन है भाइयों, देखो। हु हैज़ कंपोज्ड द पोयम द सोल्जर। कौन जो है सोल्जर पोयम लिखे हैं? तो बताइए जल्दी बताइए यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और देख रहे हैं लेखक का नाम और कौन सा चैप्टर लिखे हैं, ये बहुत आ रहा है, तो इसको याद करेंगे अपना लोग। ठीक है, ये लिखा गया रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है? हु हैज़ कंपोज द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। कौन सा जो है पोएम, यानी कौन ये पोएम लिखे मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट किन्होंने लिखा है? जल्दी जवाब दीजिए इसका। तो ये भाई साहब बहुत इजी है। टी.एस. इलियट लिखे हैं कि W.E. बीट्स लिखे हैं कि W.H. ऑर्डन लिखे हैं या नन ऑफ दी। देखिए ये जो है ना, बहुत सारा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो ये जो क्वेश्चन है आपको कमेंट में कमेंट करना है आंसर। इसका जो आंसर है वो कमेंट में करना है इसका आंसर। ठीक है, तो मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन आपको कमेंट करना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट है वो किनके द्वारा लिखा गया, तो कमेंट जरूर करिएगा। 47वां नंबर क्वेश्चन टाइम स्टैम्प के साथ अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन। 48वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। क्रिमिनल का मास्टर माइंड कौन है? तो भाई मैकेविटी एक बिल्ली होती है, वही जो है क्या होती है? मास्टर माइंड होती है। ठीक है, क्रिमिनल का। ठीक है, चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भाई। जितना क्वेश्चन लिया हूँ ना, सारा क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी को क्या कहते हैं? तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई बहुत बार सवाल आ चुका है, इसको मिस नहीं करिएगा, इसको मिस नहीं करना है आप लोग को। वीवीआई क्वेश्चन है। तो मैकेविटी को क्या बोला जाता है? द हिडन पाव। क्या बोला जाता है? द हिडन पाव। ठीक है, चलिए 50वां और लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? इन डैश अकॉर्डिंग टू पोएम ब्लैक स्नैक आर कंसिडर्ड इनोसेंट। यानी ब्लैक यहाँ पर जो दिया गया है, इन डैश अकॉर्डिंग टू पोएम के अनुसार ब्लैक स्नैक जो है उनको क्या बोला जाता है? इनोसेंट बोला जाता है। तो ये कौन सा इसमें सही जवाब होगा? यानी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इस पर क्या फील करोगे आप? तो वो क्या हो जाएगा? सिसिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिसिली। चलिए, तो ये था 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट वीवीआई था, जो आपके एग्जाम में आ रहा है, कल के एग्जाम में। तो इसको आप रट ले, याद कर ले भाई, बढ़िया से 3-4 बार पढ़ ले। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं भाई? इसके बाद हम उसके साथ हम लोग केमिस्ट्री का वीडियो बनाएंगे, फिर हिंदी का, हर एक चीज़ का वीडियो लाने वाले हैं। और इस चैनल पर सिर्फ बिहार बोर्ड का ही नहीं, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सारे बोर्ड का यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर अपलोड है। तो सारे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह का वीडियो हम और बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।